कौन सा होगा एंड मॉलिक्यूल कौन सा होगा, कैसे पता लगता है? लक्षिता? नो सर, समझ मतलब आ नहीं रहा। नहीं आइडिया? चलो कोई बात नहीं, देखो यशवीर तुम ट्राई करोगे? कैसे पता चलता है कि जो तुम्हें स्पीशीज गिवन है उसमें से एटम कौन सा है एंड मॉलिक्यूल कौन सा है, कोई आइडिया? चलो डेफिनेशन से शुरू करते हैं। डेफिनेशन क्या होती है, डेफिनेशन थोड़ी सी रिकॉल करते हैं। एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर smallest unit of matter which may or may not exist independently। एटम क्या है? एक स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकता है और हो सकता है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट ना भी करे। ठीक है, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। अब देखो एटम की पहचान क्या है। हाइड्रोजन का एटम मुझे पता लगाना है कि हाइड्रोजन का एटम कैसे लिखते हैं। हाइड्रोजन का पीरियोडिक टेबल में सिंबल क्या होता है? एच। हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है? एच। अगर अकेला एच दिया है, उसके पैर में कोई नंबर नहीं दिया, सिंगल एटम है, सिंगल एटम है जिसका सबस्क्रिप्ट क्या है? 1। सिंगल एटम है जिसका सबस्क्रिप्ट 1 है, उसको हम एटम बोलते हैं। जैसे अकेला एच और उसके पैर में 1 दिया है, कुछ भी नहीं दिया। अगर मैं अकेला ओ लिख दूं तो क्या ये एटम होगा? लक्षिता, यशवीर, क्या ये एटम होगा अगर अकेला ओ लिख दिया जाए? यस सर। बिल्कुल। देखो ऑक्सीजन है, अकेला एटम है, सिंगल एटम, और सबस्क्रिप्ट में 1 दे रखा है, कुछ भी नहीं दिया हुआ मतलब 1, तो ये भी एक एटम है। तो एटम को कैसे पहचानना है? सिंगल एटम जिसका सबस्क्रिप्ट में कोई नंबर नहीं दिया, वो क्या होगा? अपने लिए एटम हो जाएगा। क्लियर है? लक्षिता क्लियर? यशवीर का नेट नहीं चल रहा, वो चला गया है एंड यस सर। तुम ही हो क्लास में। अच्छा मुझे एक बात बताओ, हमने यहाँ डेफिनेशन में लिखा ना विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, मतलब वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। कोई एक एग्जांपल जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता हो। सो हाइड्रोजन। हाइट, अच्छा चलो सोडियम की बात करते हैं पहले। सोडियम को हम कैसे लिखते हैं? Na, और वो एन ए। एग्जिस्ट भी Na की फॉर्म में करता है। यस हाइड्रोजन को सर। हमें पता है, अगर हमें हाइड्रोजन का एटम लिखना है, एटम, तो मुझे H लिखना होगा। लेकिन वो एग्जिस्ट कैसे करता है? हम जनरली जब हाइड्रोजन की बात करते हैं तो उसको कैसे लिखते हैं जनरली? हाइड्रोजन कैसे करता है? H2 की फॉर्म में लिखते हैं, एच। यस सर। है ना? H2 लिखते हैं ना। जब भी हाइड्रोजन गैस की बात करें तो क्या अकेला H एग्जिस्ट करता है? नहीं, H2 के फॉर्म में हाँ लिखते हैं। बिल्कुल। हाँ, तो डू नॉट एग्जिस्ट। तो देखो कुछ एटम्स हैं जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। सोडियम को हम Na लिखते हैं ना, कभी Na2 तो नहीं लिखते। Na लिखते हैं नो जब भी सर। सोडियम लिखना हो। तो ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, वेयरएज ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता। और भी एग्जांपल्स हैं। कैल्शियम, कैल्शियम को जब भी हमें लिखना होता है हम Ca लिखते हैं एंड Ca इज एटम क्योंकि सबस्क्रिप्ट में 1 है। ऑक्सीजन की बात करते हैं, क्या ऑक्सीजन इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है? नो सर। ऑक्सीजन को जब भी हमें लिखना है हमें O2 लिखना पड़ेगा एंड इट इज नॉट एन एटम। तो ऑक्सीजन का एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता। क्लियर है एटम के बारे में? छोटा सा इंफॉर्मेशन कि यस एटम सर। कैसे, इसे नोट करो फिर आगे करेंगे। यशवीर क्या हो गया, नेट नहीं चल रहा? यशवीर, सर कल्याण होडा। ये तुम देखना। यशवीर, यशवीर आवाज आ रही है?
शायद नेट नहीं चल रहा, कोई बात नहीं। मॉलिक्यूल पे आते हैं। मॉलिक्यूल क्या होगा? कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। मॉलिक्यूल क्या होता है? Combination of atom. ठीक है। अब मॉलिक्यूल दो तरह के होते हैं, एक होता है अपने पास होमो मॉलिक्यूल और एक होता है हेटेरो मॉलिक्यूल्स। होमो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? दीज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ, होमो मतलब सेम, होमो का मतलब होता है सेम, तो कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट। तो हेटेरो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। देखो सीधी सी बात है कि मॉलिक्यूल है तो कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स तो है ही है, इतना तो हमें पता है। तो मॉलिक्यूल है तो कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स तो होगा ही होगा। अगर सेम एटम्स कंबाइन करते हैं, सेम एलिमेंट के एटम्स, जैसे O2 की बात करते हैं, क्या O2 एक एटम है? No, मतलब नहीं। एटम नहीं है, क्योंकि एटम अगर मुझे लिखना है तो O1 होना चाहिए था, है ना, तब ये एटम बनता। लेकिन O1 नहीं है तो इट इज नॉट एन एटम। एटम नहीं है तो ये क्या होगा? मॉलिक्यूल। Molecule. अब इसके अंदर देखो, ऑक्सीजन के ही दो एटम्स कंबाइन किए हुए हैं, तो ये क्या है? ऑक्सीजन के ही दो एटम्स का कॉम्बिनेशन है, ऑक्सीजन टू एटम्स कॉम्बिनेशन। तो सेम एलिमेंट मतलब ऑक्सीजन के ही दो एटम्स कंबाइन किए, तो ये मॉलिक्यूल होमो मॉलिक्यूल है। N2 ले लो, दो एटम्स नाइट्रोजन के ही कंबाइन कर जाएं, तो ये भी क्या है? होमो मॉलिक्यूल। ठीक है। हेटेरो का एग्जांपल कोई? H2O। अगर मैं H2O की बात करता हूं, इसके अंदर हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। क्लियर है Yes, या sir. नहीं? Sir, clear है. रक्षिता पक्का नोट Yes, करो sir. इसे फिर। यशवीर तुम ना शाम वाली क्लास में आना, अगर नेट नहीं चल रहा। मेरा एक शाम को भी बैच है, टाइमिंग 6:30 के आसपास वो क्लास स्टार्ट होगी है, 6:30 to 8, 6:30 to 7:30 मोस्ट प्रॉब्लम। यशवीर आवाज आ रही है? मुझे आवाज नहीं आ रही यशवीर तुम्हारी, शायद तुमने म्यूट कर लिया है, ये क्या इशू है पता नहीं। शायद तुमने हाँ ईयरफोन लगाए थे यशवीर? हाँ जी सर। वो ईयरफोन की सेटिंग करनी होगी तुम्हें, वहां पे देखो ऑडियो का ऑप्शन आ रहा होगा, वो सेटिंग करनी पड़ती है अगर ईयरफोन लगाते हो ना इस सॉफ्टवेयर में। कई हाँ लैपटॉप जी सर। या में वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है, कईयों में वो सर वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट नहीं करता। सर वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो रखा था हेडसेट का, बट वो पता नहीं क्यों नहीं चल रहा, कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी, मे बी मैं उसको ट्रबल शूट कर दूंगा बाद में। मतलब अभी के लिए फिर ईयरफोन यूज मत करो, तो इसे नोट करो, फिर आगे करते हैं। ओके डन सर, ये तो हो गया। लक्षिता लिख लिया? Yes, sir. ठीक है। अब देखो एक होता है एटॉमिसिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल, जैसे मॉलिक्यूल है तो उसकी एक एटॉमिसिटी होती है, एटॉमिसिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल। कोई आइडिया एटॉमिसिटी क्या होता है?
यशवीर कोई आइडिया एटॉमिसिटी? नो सर। नहीं, ये एटॉमिसिटी क्या होता है? नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। जैसे अगर हम H2 की बात करें, H2 के अंदर कितने एटम्स हैं? 2 एटम्स। इसकी एटॉमिसिटी कितनी है? 2, डाई एटॉमिक। ठीक है। O3 की बात करें, लक्षिता, इसकी एटॉमिसिटी कितनी रहेगी? सर 3। इसकी एटॉमिसिटी हो जाएगी 3 and it will be a triatomic molecule. And अगर हम O3 की बात करें, ओजोन, अच्छा ये तो हो ही गया, ओजोन को लिख दिया हमने। S8, इसकी एटॉमिसिटी कितनी रहेगी? 8। यस। ऑक्टा एटॉमिक स्पीशी, ऑक्टा एटॉमिक कह लो या इसको प्यार से पॉली एटॉमिक भी बोलते हैं। बहुत सारे एटम्स हैं, पॉली एटॉमिक। +1 की कोई मैथ्स और फिजिक्स की क्लास लगी या अभी सिर्फ केमिस्ट्री की लगा रहे हो पहले? सर मैथ्स की लगाइए। सर फर्स्ट क्लास ही है। फर्स्ट क्लास है। यशवीर ने मैथ्स की लगा दी है। हाँ जी सर। देखो, मतलब मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है कि बिल्कुल बेसिक से पढ़ाओ। एंड क्योंकि मुझे नहीं पता कि तुम्हें 10th का कितना टॉपिक आता है, अपने टीचर सोचते हैं कि बच्चों का एटम मॉलिक्यूल आता है तो वो नहीं कराते इस चीजों को, लेकिन मुझे लगता है कि चाहे 2 लेक्चर लग जाएं लेकिन करा देना चाहिए। चलो, वाटर की एटॉमिसिटी बताओगे? लक्षिता आंसर बताओगे इसका बच्चे? वाटर की एटॉमिसिटी? सर 3। यशवीर? यशवीर, इसकी एटॉमिसिटी 3 होगी। 2 atoms of hydrogen and 1 of oxygen. The atomicity will be 3, hence it's a triatomic molecule. ठीक है। H2SO4 की एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी? इसी तरीके से 7, हेप्टाएटॉमिक। ये नोट करना है? यस सर, जस्ट अ सेकंड। करो करो करो, आराम से करो, पहले समझा करो एंड बाद में जब नोट करने के लिए टाइम दिया तो नोट कर लिया। सर हो गया नोट। Done, sir. हो गया सर। आगे करते हैं फिर। एक बात बताओ, एक तो होता है एटम्स, मॉलिक्यूल्स हो गए, एक होते हैं आयनिक स्पीशीज, आयंस बेसिकली, है ना? आयंस 2 तरह के होते हैं, एक कैटायंस। आयंस क्या होते हैं? चार्ज स्पीशीज, जिसके ऊपर कोई चार्ज हो। यस सर। हमारे पास 2 तरह के चार्ज स्पीशीज पढ़े हैं हमने, एक कैटायन और एक हमने पढ़ा है अनायंस। कोई आइडिया कि कैटायन क्या होता है एंड अनायन क्या होता है? सर जो कैटायंस होते हैं ये पॉजिटिव चार्ज होते हैं और एनायंस नेगेटिव चार्ज होते हैं। अनायंस नेगेटिव चार्ज होते हैं। और कोई? यशवीर, तुम्हें क्या लगता है, सही कह रही है लक्षिता? सर सही कह रही है। ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं एंड अनायंस कैसे होते हैं? नेगेटिवली चार्ज। ये कैसे बनते हैं? बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होता है तब बनते हैं। एंड ये कैसे बनते हैं? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, एक सिंबल है, कोई एक एलिमेंट है जिसका सिंबल X है,
ये तो वही पुराना काम है थोड़ा सा, लेकिन ये पहले चैप्टर में काम बहुत आता है। एक नंबर ऊपर लिखा होता है, एक नंबर नीचे लिखा होता है। ऊपर वाले नंबर को क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास या मास नंबर। एंड नीचे वाले नंबर को क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर। लक्षिता, एटॉमिक नंबर क्या बताता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, 3 चीजें होती हैं एटम के अंदर। तो ये जो एटॉमिक नंबर है ये हमें किस चीज के बारे में बताता है? प्रोटॉन्स के बारे में, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, न्यूट्रॉन्स के बारे में? तो आई थिंक इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताता है। यशवीर? सर मुझे कोई आइडिया नहीं, सब भूल गया सर। भूल गए? कोई बात नहीं, देखो लक्षिता, क्या सोडियम आयन में दे देता हूँ एक ऑप्शन, क्वेश्चन करते हैं। Na+, ठीक है। Na+ का जो मास नंबर है वो 23 है एंड एटॉमिक नंबर 11 है। तो क्या मुझे इसमें इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स बता सकते हो कितने होते हैं? ये इलेक्ट्रॉन्स बता सकते हो सिर्फ पहले? क्योंकि अभी अभी तुमने कहा कि जो एटॉमिक नंबर है वो हमें क्या बताता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर इसका एटॉमिक नंबर 11 है तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि इसके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं? देखो मेरा पढ़ाने का तरीका ना थोड़ा सा ऐसा ही है, मैं पहले बच्चों से पूछ लेता हूँ थोड़ा सा, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि उनको कितनी नॉलेज है इस टॉपिक के बारे में, एंड फिर मैं उस हिसाब से करा देता हूँ। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ऐसे। नो आइडिया। चलो देखो, हटा देते हैं। कभी भी एटॉमिक नंबर ना डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन्स के बारे में नहीं बताता, इनडायरेक्टली जरूर बताता है। तो हमेशा याद रखना कि जो एटॉमिक नंबर है ये हमेशा हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑलवेज, ये हमेशा। अरे मेरे घर पे ना कुछ काम चल रहा है ऊपर से, तो लगता है फ्लैट में। एटॉमिक नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, हमेशा। एंड अगर न्यूट्रल स्पीशी है, इफ एटम इज न्यूट्रल, इफ एटम इज न्यूट्रल, न्यूट्रल मतलब कोई चार्ज नहीं है, जब कोई चार्ज नहीं होगा, इन दैट केस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? यस सर। जैसे अगर हम सोडियम की बात करते हैं, अकेला सोडियम, कोई चार्ज वगैरह नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो ये न्यूट्रल है। पहले तो ये देखो कि क्या कोई चार्ज है? नहीं, न्यूट्रल है। न्यूट्रल है तो इसका एटॉमिक नंबर देखो, एटॉमिक नंबर इज 11। तो प्रोटॉन्स इसके अंदर कितने होंगे? 11। प्रोटॉन्स 11 है तो इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे? 11, क्योंकि तो न्यूट्रल है। न्यूट्रल के केस में प्रोटॉन्स किसके बराबर होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होते हैं। क्लियर है? यस सर। लक्षिता? सर फिर हमें न्यूट्रॉन्स के बारे में मतलब कैसे पता चलता है? इसमें भी आते हैं। अब अगला न्यूट्रॉन ही करते हैं। ये तो हुआ एटॉमिक नंबर के बारे में। फिर हमारे पास एक मास नंबर भी तो होता है, ऊपर वाला नंबर। जो मास नंबर होता है वो हमें प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स दोनों के बारे में बताता है, मतलब एडिशन ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अब देखो मास नंबर है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, एंड जो एटॉमिक नंबर है वो किसके बराबर है? प्रोटॉन्स के बराबर। अगर मुझे कभी भी न्यूट्रॉन्स निकालने हैं तो फिर मैं क्या करूंगा? मास नंबर में से क्या कर दूंगा? एटॉमिक नंबर को माइनस। माइनस। बड़े ऊपर वाले नंबर में से नीचे वाले नंबर को माइनस कर दो तो वो हमेशा क्या प्रोवाइड करेगा? न्यूट्रॉन। क्लियर है? लक्षिता, यशवीर, क्लियर या कोई डाउट है? यस सर। ठीक है, इसे नोट करो, फिर इसके ऊपर मैं तुम्हें कुछ एटम्स देता हूँ एंड तुम फिर कैलकुलेट करने की कोशिश करना।
तो हो गया नोट डाउन। हो गया, ठीक है। तो फिर कुछ स्पीशीज देता हूँ एंड उसको ट्राई करो। कैल्शियम 40-20। आपको क्या करना है, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, 3 चीजें निकालनी है, ठीक है। नाइट्रोजन 14-7, फॉस्फोरस 39-15। ये तीन ही बहुत है, इन तीनों को ट्राई करो, फिर हम और करेंगे। वैसे तुम दोनों का क्या एक्सपीरियंस है ऑनलाइन, मतलब क्या लगता है कि ऑनलाइन ज्यादा अच्छा है या ऑफलाइन? सर ऑफलाइन बढ़िया है। ऑफलाइन। यस सर। करो, ट्राई करो, सॉल्व करो हो इसे गया। फटाफट। बताओ। कैल्शियम से शुरू करते हैं, ठीक है। बताओ प्रोटॉन्स। तो 20, एंड इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स। भी 20 और न्यूट्रॉन्स भी 20। यशवीर सेकंड, इसका आंसर। सर 7 प्रोटॉन्स, हम्म 7 इलेक्ट्रॉन्स एंड 7 ही न्यूट्रॉन्स। लक्षिता लास्ट। तो इसके प्रोटॉन्स 15 है, इलेक्ट्रॉन भी 15 और न्यूट्रॉन इसके 24 है। 24, ठीक है। एंड एक और करते हैं, इसी में थोड़ा सा एडिशन करते हैं। मैग्नीशियम +2, इसका मास नंबर है 24 एंड एटॉमिक नंबर इज 12। इसे ट्राई करो। मैग्नीशियम आयन, फटाफट ट्राई करो। तो ये ट्राई मैंने कर लिया। बताओ प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स 24, 24 प्रोटॉन्स, सोच लो। सर 12। लक्षिता, प्रोटॉन्स तो हमेशा एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं ना, एटॉमिक नंबर इज 12 नीचे सॉरी वाला। सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ सॉरी सॉरी, प्रोटॉन्स 12, हाँ, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स, तो नो आइडिया। इलेक्ट्रॉन्स का डाउट है, न्यूट्रॉन्स भी 12 होंगे। यशवी, इलेक्ट्रॉन्स। सर 14। 14,
चलो थोड़ी देर के लिए मैं भूल जाता हूँ कि ये कोई चार्ज स्पीशी है। अगर ये ऐसे होता तब तो ये न्यूट्रल होता। न्यूट्रल होता तो इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 12। अब चार्ज तो दिया हुआ है इस पे, लेकिन +2। +2 का मतलब ये क्या है? कटायन। यस सर। यस सर। कटायन कैसे बनता है? लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किए? जितना चार्ज है। +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस, तो यस 2 सर। इलेक्ट्रॉन कम कर देता हूँ। तो अब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10। सर मैंने प्लस किया, माइनस कर दिया। ठीक है ना? प्लस का मतलब कटायन है, कटायन का मतलब लॉस है, लॉस मतलब कम कर दो। और करते हैं एक्शन वाली बात। इसमें करो ट्राई। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वही निकालना है, 3 चीज। सर हो गया। सर हो गया। बताओ। सर 868। 868। रक्षिता? सर 810 होगा। 810 होगा। हाँ। ये अनायन है, नेगेटिव मतलब अनायन। हम्म। अनायन कैसे बनता है? ये तो गेन से बनता है ना। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यस सर। है ना? तो ओरिजिनली 8 होने चाहिए थे, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़े। आंसर कितना आ जाएगा? 10। सर And 17 what 17 18 17 18 18 क्लियर? यस सर। रक्षिता क्लियर? यस सर। ठीक है। अब रेडिकल्स की बात करते हैं। रेडिकल्स कोई आइडिया? रेडिकल्स रेडिकल्स क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ एटम्स having some charge. Group of atoms having some charge. जैसे कार्बोनेट आयन पढ़ा है, CO3 चार्ज -2। यस सर। देखो, एक तो ये बहुत सारे एटम्स का कॉम्बिनेशन है, ग्रुप ऑफ एटम्स है। एक कार्बन है, 3 ऑक्सीजन है, उसके ऊपर कुछ चार्ज भी है, ये रेडिकल है। सिमिलरली सल्फेट, again a group of atoms having some charge. Bicarbonate, HCO3 charge -1, group of atoms having some charge. Ammonium ion, NH4 plus, group of atoms having some charge. हाँ, फॉस्फेट भी हो सकता है। आप फॉस्फेट भी हो सकते हैं, बहुत सारे हैं। ठीक है, तो रेडिकल्स क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग सम चार्ज। अच्छा, अगर मुझे इस रेडिकल के अंदर, अभी तक मैंने क्या देखा कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन किस में निकालते हैं, एटम में कैसे निकालते हैं। ठीक है, अगर मैं वाटर की बात करता हूँ, क्या मुझे वाटर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स पता है कैसे निकलेंगे? कोई आइडिया? क्या मुझे वाटर के अंदर प्रोटॉन्स निकाल के बता सकते हो? या अगर मैं कहूँ कि मुझे वाटर के अंदर न्यूट्रॉन्स निकालने हैं, तो क्या वो बता सकते हो? एटम के अंदर तो पढ़ लिया, लेकिन वाटर के अंदर अगर निकालना होगा तो कैसे निकालें? कोई आइडिया? सर अलग अलग मतलब अलग अलग सर एटम को सॉल्व। 2 हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के प्रोटॉन्स को ऐड करके। देखो, पहले इसकी कॉम्पोजिशन देखो कि जो वाटर है उसके अंदर क्या क्या है। वाटर के अंदर 2 हाइड्रोजन है एंड एक ऑक्सीजन। 2 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं, तो हाइड्रोजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हाइड्रोजन के अंदर 2 हाइड्रोजन है एंड 1 हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन रहता है। और क्या क्या है? 1 ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 8। वाटर के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 10।
10. सिमिलरली प्रोटॉन्स के लिए कर सकते हो. वाटर हाइड्रोजन के अंदर 1 प्रोटॉन होता है एंड ऑक्सीजन के अंदर 8 प्रोटॉन्स, टोटल ऑफ 10 प्रोटॉन्स. 16. हाइड्रोजन के अंदर न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं? 0. 1 - 1 0 है ना. एंड ऑक्सीजन के अंदर कितने न्यूट्रॉन्स होते हैं? 16 - 8 8. तो आंसर विल बी 8 न्यूट्रॉन. ठीक है. इसे नोट करो, फिर इसके ऊपर मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ एंड वो ट्राई करें. क्या कर लिया? सर रुक जाओ. हम कुछ क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर. सबसे पहले हम कर लेते हैं H2SO4. अगेन तीनों चीजें निकालनी है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स. प्रोटॉन पहले निकाला करो, फिर इलेक्ट्रॉन, फिर न्यूट्रॉन्स, सही रहता है. ठीक है. एंड मैं तुम्हें इसके मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर्स प्रोवाइड कर देता हूँ. हाइड्रोजन होता है 1 1, सल्फर होता है 32 16 एंड ऑक्सीजन होता है 16 8. उसके बाद हम करेंगे अमोनियम आयन NH4+1. अगेन तीनों चीजें निकालनी है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन्स. हाइड्रोजन का तो हमें पता ही है, नाइट्रोजन हम काउंट कर लेंगे 14 7 के हिसाब से. चलो इसे ट्राई करो. कैलकुलेट कर रहे हो ना? यस सर, हो गया. यस सर. बताओ फिर पहले H2SO4 ही कर लेते हैं. सर प्रोटॉन 42. प्रोटॉन्स 42. अक्षिता फिर सर मेरे 50 आ रहे हैं प्रोटॉन्स.
मुझे भी लगता है कि चेंजेस आएंगे। देखो 2 हाइड्रोजन हैं, एक सल्फर है, 4 ऑक्सीजन है ना। तो प्रोटॉन्स निकालने के लिए 2 into 1, 1 into 16, 4 into 8, 42 ये सर। बनेगा 18 plus 4 8 32, 50 आएगा। इलेक्ट्रॉन्स 50, सेम आएगा क्योंकि न्यूट्रल है। एंड न्यूट्रॉन्स 48, क्लियर है? यशवीर क्लियर है? यस सर, यस सर। ठीक है यशवीर, सेकंड वाला। सर ये वाला मैं कर रहा हूँ, दक्षता जो भी। करो। सर इसके प्रोटॉन्स 11 है, प्रोटॉन्स 11 है, इलेक्ट्रॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स 10, और न्यूट्रॉन 7। 7। यशवीर को ट्राई करने देते हैं, बताते हैं। यशवीर क्या लगता है? सर ठीक ही कह रही है मेरे हिसाब से। ठीक ही कह रही है। देखो इसके अंदर एक नाइट्रोजन है एंड 4 हाइड्रोजन एटम्स हैं, तो बस प्रोटॉन यस कितने होंगे? नाइट्रोजन के अंदर प्रोटॉन होते हैं 7 एंड हाइड्रोजन के अंदर होता है 1, तो 11। अब इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने की जरूरत नहीं है। अगर ये न्यूट्रल होता तो 11 इलेक्ट्रॉन्स होते, लेकिन +1 का मतलब है 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गए, तो अब कितना हो जाएगा? 10। ये यस सर। इलेक्ट्रॉन कैसे देखने हैं कि न्यूट्रल होता तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर रहते, लेकिन क्योंकि इसके ऊपर +1 है मतलब इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन कम कर दो। एंड न्यूट्रॉन्स के लिए 1 into 7 plus 4 into 0, total of 7 neutrons. एक और कर लेते हैं एग्जांपल छोटा सा, then we will move on to example. Next topic basically bicarbonate ion, protons, electrons and neutrons. हाइड्रोजन हमें पता है 1 1, कार्बन हमें पता है 12 6, एंड ऑक्सीजन सबको पता है 16 8. डन सर। सर प्रोटॉन्स आर 31, प्रोटॉन्स 31, इलेक्ट्रॉन्स 30, electrons 30. Okay. न्यूट्रॉन्स आल्सो 30। Okay. Lakshita? प्लीज एक मिनट सर। इलेक्ट्रॉन्स 32, इलेक्ट्रॉन्स 32। Electrons will be 32. यस सर। Clear है सबको? कर लोगे? यस सर। Yes sir. And molecular mass अगर निकालना हो, molecular mass कैसे निकालते हैं किसी भी स्पीशी का? वो तो आता है। अगर मुझे H+O4 का molecular mass निकालना है, मान लो, कैसे निकालते हैं? molecular mass देखो कैसे निकालना है। सबसे पहले तो यही देखो कि इसके अंदर है क्या क्या। 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फर एंड 4 ऑक्सीजन, ये 3 चीजें हैं इसके अंदर।
2 हाइड्रोजन, 1 सल्फर, 4 ऑक्सीजन। यस ठीक सर। है, अब मास निकालना है तो मास वैल्यूज पुट करनी होंगी। हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1, सल्फर 32, ऑक्सीजन 16, तो वैल्यूज पुट कर देता हूँ। हाइड्रोजन का मास 1, सल्फर 32, ऑक्सीजन 16, तो टोटल मास कितना आ जाएगा? 98। क्लियर? यस सर। विदाउट, यस सर। मुझे 1-2 स्पीशीज का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करके बताओ। यूनिट्स के ऊपर अभी हम बात नहीं कर रहे कि इसकी यूनिट्स क्या होंगे, ग्राम होंगे, यू होंगे, वो हम बाद में देखेंगे। यूनिट्स पे अभी हम बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ कैलकुलेशंस पे बात करते हैं आज के लेक्चर। ठीक है, अमोनिया की बात करते हैं, NH3। इसके अंदर कोई आइडिया कितने इलेक्ट्रॉन्स, क्या इसका मास रहेगा? इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स तो हमने देख लिया, मास, मॉलिक्यूलर मास। फिर NH3 निकालने के बाद यू कैन कैलकुलेट फॉर अमोनियम सल्फेट। एंड लास्ट क्वेश्चन हमारे आज का लेक्चर रहेगा सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट। ट्राई करो। मास वैल्यूज तुम्हें प्रोवाइड कर देता हूं मैं। नाइट्रोजन हैज अ मास ऑफ 14, सल्फर 32, हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 16, और तो चाहिए ही नहीं है ना, बस। सर सोडियम का कितना मास है? सोडियम बच्चे 23। आया आंसर सबके? लेकिन सही है कि गलत पढ़ी सर, आ तो गए लेकिन सही है। तो बात अमोनिया का मास 17। 17, ये तो क्लियर होगा।
यस सर, ये तो इजी। लक्षिता, कोई डाउट इसमें? नो सर। अमोनियम सल्फेट 132। 132। 132। बस मुझे यही समझाना था कि ये जो ब्रैकेट वाला नंबर है ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है, ये पता है ना? अगर सही Yes, sir. कैलकुलेशंस किए तो पता है। लास्ट वाले पे आते हैं। लास्ट वाले में बहुत बच्चे गलती करते हैं, देखते हैं हमारा कितना आता है। सर 322। 322। ओके, लक्षिता? यस सर। सर मुझे डाउट था कि डॉट का मतलब प्लस होते हैं मल्टीप्लाई होते हैं? मल्टीप्लाई। फिर 322 कैसे आया आंसर यशवीर? हाँ सर मैंने सर Na2SO4 को किया और उसको ऐड कर दिया 10H2O से। डॉट का मतलब तो ऐड हुआ ना यहाँ? यस सर, यहाँ ऐड हुआ, वैसे जनरली बता रहा था। देखो 2 सोडियम है, 1 सल्फर है, 4 ऑक्सीजन है। केमिस्ट्री में जब ऐसा कोई फॉर्मूला आता है ना .XH2, तो इसको हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसको हम क्या बोलते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। एंड ये जो .XH2O होता है इसे हम ऐड करते हैं। डॉट का मतलब यहाँ पे ऐड होगा, मल्टीप्लाई नहीं, इट विल बी ऐड। तो प्लस 10 टाइम्स वाटर, 10 टाइम्स वाटर। ठीक है, तो बस वैल्यूज पुट की। हाँ हाँ बिल्कुल। वाटर का मास तो हमें पता ही है कितना होता है, 18। डाउट? चलो एक और कर दो लास्ट, फिर हम देखते हैं कि आगे क्या करना है, या क्योंकि अगले टॉपिक्स तो ना कंटिन्यूटी में ही हो तो ठीक रहेगा। तो आज देखते हैं, बेसिक्स तो हो गए हैं और एंड काफी अच्छा है। ठीक है, बढ़िया रिस्पांस। कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। कॉपर का मास होता है 63.5, बाकियों का तुम्हें मैंने प्रोवाइड किया ही हुआ है। सल्फर 32, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1। सर 241.5। 241.5। सर 249.5। लक्षिता? तो एक मिनट में कर रही हूँ, बस लास्ट स्टेप है। आराम से कर। यस सर 249.5 आ रहा है। दो मिनट, अपना लैपटॉप चार्ज पे लगा रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गया। एंड इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स निकालना भी सीख लिया। तो बेसिक्स तो यही है। इसके बाद हम मोल शुरू कर सकते हैं, लेकिन मोल को हम कंटिन्यूटी में रखेंगे। एक बच्चा और अभी ज्वाइन करेगा, उसका शाम को डेमो है, उसके बाद देखते हैं। ठीक है, तो ये इसमें कोई डाउट है? आज इतना ही करेंगे। कोई डाउट इसके अंदर? सर आपने बाकी क्लासेस के साथ कितना कर लिया? बाकी क्लासेस के साथ तो बच्चे चैप्टर खत्म होने पे है, तकरीबन 70% हो चुका है। हाँ, लेकिन ये है कि कुछ एडमिशंस अभी हैं, कुछ इंक्वायरीज हैं जिनकी ट्रायल क्लासेस हुई हैं पिछले 2-3 दिनों में। जैसे तुम दो हो, एक ट्रायल मेरा शाम को है किसी के साथ, एंड 2 बच्चों को अभी पिछले 2 दिनों में ट्रायल दिया। तो 4-5 बच्चे हो जाएंगे जिन्होंने चैप्टर पूरा करना होगा दोबारा से, तो हम एक्स्ट्रा क्लासेस लगा के रिपीट कर लेंगे। ठीक है सर। ठीक है लक्षिता? ओके सर। कोई डाउट? आज क्लास कैसी लगी? ठीक लगी या नहीं समझ आया कुछ? सर बढ़िया है। बढ़िया था। एंड इस ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में कोई दिक्कत आई हो? नो सर। सर थोड़ी सी दिक्कत है सर, वो इतना ज्यादा लॉगिन करने में, बाकी वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी।
लॉग इन करने में आ रहा था, तो बस मैं पीसी पे था और फिर वो डाउनलोड मारना पड़ा उसको पूरा सेटअप। नहीं, वो एक ही बार डाउनलोड होता है बस, उसके बाद तो ऑटोमेटिकली लॉग इन कर लिया करेगा। अगर फोन पे कर रहे हो तो ऐप डाउनलोड कर लो, एंड पीसी पे उसने एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया होगा शुरू में, गो टू वेबिनार। अब वो डाउनलोडेड हो गया यस तो सर, बस बार बार करना नहीं पड़ेगा उसे। हाँ जी सर, वो बस उसी में आ रहा था। बाकी तो देखो मैं इसी तरह से क्लास लेता हूँ, मतलब ये मेरा वो है बोर्ड टाइप सिस्टम है एक तरह से, ऑनलाइन बोर्ड कह लो। हाँ, मैं इसकी स्क्रीन चेंज कर सकता हूँ, अगर तुम्हें लगता है कि व्हाइट बोर्ड पे पढ़ना है तो व्हाइट करा जा सकता है इस तरीके से। नहीं सर, वो कोई इशू अगर तुम्हें नहीं है। लगता है कि पहले वाला बढ़िया है तो वो उस पे नहीं ऐसे सर, पहले रखा वाला जा ही सकता ठीक था, ये ज्यादा कुछ ज्यादा ही हो रहा है, ब्लैक ही ठीक है। है। यही ठीक है, हाँ, ब्लैक ही सबको पसंद आता है। चलो सर ठीक है, ब्लैक फिर इज आज लव। देखेंगे। एंड अच्छा है लक्ष्यधर। यस सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। ब्लैक वाली स्क्रीन ज्यादा अच्छी थी और व्हाइट वाली? सर ब्लैक ही ठीक है, व्हाइट वाली आंखों में चुभती ज्यादा है। थोड़ी ब्राइटनेस। सर कर दे फिर लीव। ठीक है, फिर अगली क्लास के टाइमिंग, हाँ अगली क्लास के टाइमिंग्स में शिवानी मैम बता ही देंगे, या सर वैसे मैंने सर से पूछा था। अच्छा ठीक है, एक्स्ट्रा क्लास ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ये नंबर नोट कर लो, एंड इस पे मुझे अपना नंबर भी दे दो